बाज हमारे अकाबरीन, फौजी अकाबरीन, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अकाबरीन गिला करते हैं कि तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमें गलत नामों से पुकारती है। मैं अर्ज़ क्या हूँ, मैं अर्ज़ क्या है, हम पागल नहीं हैं कि हम अपने फौजियों के खिलाफ लड़े। हम पागल नहीं हैं कि हम अपने ईमानदार वर्दीपोश पुलिस सिपाही के खिलाफ लड़े। हम पागल नहीं हैं कि हम अपने उन बेहतरीन एजेंसियों के खिलाफ जो गदले पानी में सुई ढूंढती हैं उनके खिलाफ खड़े हो। लेकिन जब हमारी एजेंसियां अपनी तमाम तर सलाहियत के बावजूद, जब हमारे इंतहाई कॉम्पिटेंट जनरल, इंतहाई बेहतरीन सिपाही 2 नंबर चोर हुकूमतों का साथ देंगे तो हम कहेंगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हर आदमी मुर्दाबाद, हर सिपाही मुर्दाबाद। हम इस स्टेज से पाकिस्तान के तमाम फौजी सिपाहियों से, पाकिस्तान के तमाम पुलिस के ईमानदार सिपाहियों से, पाकिस्तान के तमाम मलेशिया के अफसरान से 10 बस्ता अर्ज करते हैं, खुदा के लिए चोर हुकूमतों के लिए अपने बच्चों को पर गोलियां मत चलाओ। चोर हुकूमतों के लिए अपने माजी खराब मत करो। अपने आपने इस मुल्क से वफादारी काल किया है, आपने इस मुल्क के आईन से वफादारी काल लिया है। हम आपको किबलरू के सब खड़े होंगे, हमारे जर्नल, हमारे फौजी अफसरान, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स आईन की पासदारी करें, हम उनकी इज्जत करेंगे भाइयों की तरह, बड़े बड़े भाइयों की तरह, इवन अपने वालिदैन की तरह। लेकिन जब आप मुकद्दस वर्दी फौज की पहनते हैं, मुकद्दस वर्दी पुलिस की पहनते हैं और दुनिया के डाकुओं के साथ बैठ के, भाई दिमाग से खत्म नहीं होंगे लोग। आपने अताउल्लाह खान के 14 साल बेटे को 30 साल पहले ISI ने आपने उसके घर से अगवा किया, उसको लाश का पता भी नहीं चला, तो क्या अताउल्लाह खान को संभाल सके? आपने सरदार नौरोज खान के बेटों को, 7 बेटों को कुरान का वास्ता दे के पहाड़ से उतारा और फिर फांसी चढ़ाया। क्या बलोच तारीख खत्म हुई? आपने किन लोगों को नहीं मारा? आपने हमारे बुजुर्गों को इस पादाश में कि वो इंसानी हमदर्दी की बात करते थे, एक आदमी एक वोट की बात करते थे, पार्लियामेंट की बात करते थे, आपने उन्हें 20-20 साल जेल दी। हमने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, हमने आज तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी और मेरा ईमान है तो तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उस पाकिस्तान को जिंदाबाद नहीं कहेंगे जिसमें बलोच गुलाम होगा, जिसमें पश्तून गुलाम होगा, जिसमें पंजाबी अवाम गुलाम होंगे, जिसमें सिंधी अवाम और डेरों के नीचे होंगे। उस पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना गुनाह कबीरा है और हम ये गुनाह कबीरा नहीं कहेंगे। हम पाकिस्तान जिंदाबाद उसको कहेंगे जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, जब पंजाबी जिंदाबाद होगा, जब गिलगित बल्तिस्तान और तमाम फिरके एक दूसरे के बरादरी में हो, उस पाकिस्तान को हम क़यामत तक जिंदाबाद करेंगे। हम इस बचाएंगे। हम भी इल्जाम था कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान नहीं माना। अरे जनरल बाबू, अरे पुलिस के अफसरान साहिबान, हमने इस मुल्क से मोहब्बत की है, हमें हमारे बाप दादा ने इस खाक से मोहब्बत करना सिखाया है। इस पशीन में अल्लामा साहब 1929 में जबकि अब्दुल समद अशरफी की उम्र 22 साल थी,
उसके बड़े भाई की उम्र 24 साल थी और उनके एक रिश्तेदार अयूब खान अशीकज़ई की उम्र भी तकरीबन 25 साल थी। यहाँ उन पर मुकदमा चला कि ये लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं। यहाँ जिरगा बैठा, उन जवानों को 3-3 साल जेल इसलिए दी कि आप अंग्रेज हुकूमत की हुक्मरानी। जरे साहब, मैं ताने देने वाला आदमी नहीं हूँ। हम अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ लड़ रहे थे। गली गली कूचे कूचे में बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी हम गरीब लड़ रहे थे। यहाँ पश्तून इलाके में पत्थर पत्थर पे हर कबीला लड़ा। उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना था किसी ने, उन्होंने इस मुल्क में वजीर नहीं बनना था। वो इसलिए लड़े कि वो मदर वतन पे खारिजी हुक्मरानी के खिलाफ थे। बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हुए हैं। आज वो लोग हमें आजादी का दर्श देते हैं। वो मुर्शिद आजादी लाल राष्ट्री जो अंग्रेज की फौज में भर्ती थे, जो अंग्रेज की पुलिस में भर्ती थे और यहाँ से आजाद मुल्क अफगानिस्तान पे हमलावर होते थे। अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान कब्जा कर रहे थे। रसूल मकबूल का कहना है, शायद अगर मैं गलत हूँ, आलिम लोग बैठे हैं, कि हराम का पाला गोश्त, हराम से परवरिश पाया गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमने एक दिन अंग्रेज की नौकरी नहीं की। तुमने अंग्रेज के लिए मुसलमान दुनिया पे हमला किया, हत्ता काबा पे हमला किया। तुम अच्छे मुसलमान हो, हम बेकार मुसलमान हैं। तुम अच्छे पाकिस्तानी हो, हम बेकार पाकिस्तानी हैं। बाबा जा बढ़ आए हमारे साथ। इमरान खान की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है, तारीख इंसाफ। और जिस भूलने अंदाज में, जिस गलत अंदाज में शहबाज शरीफ ने कहा था अल्लामा साहब कि दहशतगर्दी को हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अरे शहबाज बाबू, आपने 25 करोड़ इंसानों की राय पे हमला करके दहशतगर्दी की है। आप दहशतगर्द हैं, आपका साथ देने वाले जर्नल दहशतगर्द हैं, आपका साथ देने वाले सिपाही दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी क्या होती है? लोगों को हरासा करना और फिर दहशतगर्दी करके फिर एहराम बांध के काबा खुदा को मानो। शर्मीज यमन बाबा, तुम लोगों से तो वो गालिब गरीब अच्छा था जो कर्ज की मैं पीता था कभी कभी। उसने भी कभी सुरूर में कहा कि यार काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सरफराज मुखी, तेरा बाप मेरा दोस्त था, बेकड़ वाला। तेरा बाप मेरा दोस्त था, मुझे और कोई पता नहीं। अख्तर जान का धरना आया है, वो कहता है कि बाज बच्चियों को छोड़ दो, कोई आसमान नहीं गिरेगा, छोड़ दो इन बच्चियों को, छोड़ दो, जाने दो घर, फिर गिरफ्तार करना, फिर गिरफ्तार कर लो। ये बच्चियों को जेल डालना बुरी बात। अख्तर जान की पार्टी ने जो मुतालिबात रखे हैं, अख्तर जान इस तारीख का हिस्सा है। अगर वो इस तारीख का हिस्सा भी ना हो, हम वो लोग हैं कि हम जालिम और मजलूम की लड़ाई में मजलूम के साथी हैं। तारीख इंसाफ वालों को मैं एक बात उर्दू में इसलिए कहूंगा कि मेरे दो साथी समझ जाएं। तारीख इंसाफ वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जितनी ताकत पाकिस्तान के अवाम में तारीख इंसाफ के पास है, किसी के पास नहीं है। इस ताकत को इस्तेमाल करने का जो तरीका चाहिए, राजा साहब अब माफी चाहता हूँ, खोसवा साहब मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मजबूर न करें, मुझे मजबूर न करें कि मैं ये ऐलान करूं
कि इमरान खान के जेल निकलने तक मैं इमरान खान का नायब हूँ, मैं संभालूंगा तहरीक इंसाफ को, मैं तहरीक इंसाफ की कुव्वत को लड़ाने के लिए वो करूँगा। बहुत बड़ी ताकत है। पाकिस्तान को अगर कोई चलाना चाहता है, पाकिस्तान चल सकता है। पाकिस्तान को अगर कोई बचाना चाहता है तो उसका वाहिद रियाज ये है। अल्लामा साहब ने बड़ी पुरमगज़, हामिद भाई ने भी, हमारे बखी साहब ने भी बड़ी अच्छी तकारीर की। उसका वाहिद इलाज ये है कि जर्नेल, कर्नेल, सरकारी मुलाजिम, गैर सरकारी मुलाजिम, तमाम सियासी पार्टियां अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर तौबा करें कि जो गलतियां हमने माजी में की हैं वो हो चुकी। अब आए इस मुल्क को आइन के तहत चलाएं। आइन बालादस्त होगा। उस आइन के तहत जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, मुंतखब पार्लियामेंट, वो तमाम पॉलिसियों का मंबा और मरकज होगी, वो ताकत का सरचश्मा होगी। हर इदारा, अदलिया, मुकल्लम, प्रेस वाले, फौजी, ये सारे अपने आईनी हदूद में आजाद होंगे, लेकिन पार्लियामेंट की बालादस्ती के ताबे होंगे। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। कोई ना माने, हमने ये फैसला किया। हमने तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह रहमान अवाम की ताकत से, अवाम के भरोसे से, अवाम की सपोर्ट से हम इन जालिम दीवारों को गिराएंगे और यहाँ एक जमहूरी निज़ाम, ऐसा निज़ाम जिस पे कोई किसी का जुल्म न कर सके, जिस पे फर्द का फर्द पे जुल्म नहीं होगा, जिसका फिरके का फिरके पे जुल्म नहीं होगा, जहाँ कानून की बालादस्ती होगी, हर आदमी आइन के सामने, कानून के सामने बराबर होगा। रोजी रोजी का जिम्मेवार अल्लाह के बाद पाकिस्तान होगा। ये पाकिस्तान चलेगा भी और बेहतरीन अंदाज में चलेगा। हमारे गिर्द अल्लामा साहब, हमारे खित्ते में, हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी जहानी जंगी फिजा है। उसका तकाजा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उनसे मुस्तसिल मुमालिक, चीन समेत, अगर हिंदुस्तान भी हो कोई गुनाह नहीं है, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम मुमालिक एक दूसरे के साथ इज्तिमाई अक्ल दानिश शरीक करके ये कोशिश करे कि ये खित्ता दुनिया के मत सांडों का मैदान जंग न बने।